जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये महारथी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है। महारथी क्लास में हम लोग 25 प्रश्नों को पढ़ते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सुनीता जैन को किस रचना के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुनीता जैन को किस रचना के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा मित्र, फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि ये फटाफट सीरीज है। सभी प्यारे भाई बहन बता दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। सुनीता जैन को किस रचना के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रही है क्षमा, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्षमा के लिए सुनीता जैन जी को व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2015 में। याद रखना 2015 में सुनीता जैन को इनकी रचना क्षमा के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, मैंने मोहन को पूछा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मैंने मोहन को पूछा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 का मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे भाई बहन हमारे बता देंगे। तो बिल्कुल सही है, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है मित्र, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था क्या, मैंने मोहन से पूछा, यहाँ को नहीं होना चाहिए था, इसलिए कारक संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, 3 शायद स्किप हो गया मित्र गलती से, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, प्राचीन का विपरार्थक शब्द क्या है। प्राचीन का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक शब्द जो है ये क्या है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही अर्वाचीन हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। पहले खाली स्थान दे दिया गया है, हिंदी के प्रथम मौलिक नाटककार हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी के प्रथम मौलिक नाटककार कौन है। तो बिल्कुल सही है, जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं हिंदी के प्रथम मौलिक नाटककार जो हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। परिच्छिद्रान्वेषण एक प्रमुख है। परिच्छिद्रान्वेषण जो है ये क्या है, गुण है, सगुण है, निर्गुण है या दुर्गुण है। परिच्छिद्रान्वेषण का अर्थ होता है मित्र दूसरों के दोषों को खोजना या दूसरों की कमियों को खोजना। क्या कहलाता है, दुर्गुण कहलाता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए विकल्पों में शुद्ध और उचित वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है ये शुद्ध और उचित रूप से लिखा गया है। 7 है आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो 7 का जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर क्या होगा, दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़े गए, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इसी दुनिया में किसकी रचना है। इसी दुनिया में ये रचना जो है ये किस रचनाकार की रचना है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, वीरेन डंगवाल जी की रचना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, याद रखना मित्र। स्याही जो है ये इन्हीं की रचना है, ताला भी इन्हीं की रचना है और कवि ने कहा ये भी इन्हीं की रचना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है, सीता ने गाना गाया था वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। यह वाक्य जो है ये किस काल में है, अशन्य भूतकाल में है
या पूर्ण भूतकाल में, संदिग्ध भूतकाल में या सामान्य भूतकाल में। सीता ने गाना गाया था, यह वाक्य जो है ये किस काल में है, तो ये पूर्ण भूतकाल में है मित्र। क्यों यहाँ लिखा गया है सीता ने गाना गाया था, यानी कार्य जो है ये पूर्ण हो गया था, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, विराम शब्द का विलोम शब्द है। विराम का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी शब्द जो है ये क्या है, फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, तो बिल्कुल सही है। 10 का जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं, विराम का विलोम जो है ये गति होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। ध्रुवनंदा का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। ध्रुवनंदा का एक अन्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा मित्र, सभी भाई बहन हमारे बताएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है मित्र। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर बार क्लास में हम यही कहते हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर मित्र बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो 11 का क्या हो जाएगा, ध्रुवनंदा जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही बता रहे हो, गंगा का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा के बहुत सारे पर्यायवाची है, जैसे देव नदी, शोर सरिता, त्रिपथिगा, ये सब किसके होते हैं, गंगा की पर्यायवाची होती है। और ध्रुवनंदा भी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। सीता की चरित्र अच्छा है, सीता को चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छा है, या सीता की चरित्र अच्छा है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल शुद्ध रूप से दिख रहा है कि सीता का चरित्र जो है ये अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस समय सुमन की आयु 20 वर्ष है। इस समय सुमन की आयु 20 वर्ष है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, किस प्रकार की अशुद्धि है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, यहाँ शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि है मित्र। क्यों शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ आयु नहीं होना चाहिए था। आयु जो है मित्र ये हम संपूर्ण उम्र को आयु कहते हैं, लेकिन उम्र जो है मित्र ये व्यतीत की जीवन की अवधि जो है ये उम्र कहलाती है, लेकिन आयु जो है ये संपूर्ण उम्र को कहते हैं। इसलिए यहाँ क्या कह रहा है, व्यतीत की गई जीवन अवधि के बारे में बता रहा है कि वो 20 वर्ष की है। तो यहाँ आयु नहीं होना चाहिए था, उम्र होनी चाहिए था, या अवस्था होनी चाहिए था। ये तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ आयु नहीं होना चाहिए था। आयु मैंने आपको बता दिया गया कि संपूर्ण उम्र को हम आयु कहते हैं, और उम्र जो है मित्र ये क्या होता है, व्यतीत की जीवन अवधि को उम्र कहते हैं। तो यहाँ उम्र होना चाहिए था, न कि आयु होना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न विकल्पों में से कौन सा सुधांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुधांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुधांशु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल सही है, वासव जो है मित्र ये सुधांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है वासव। देवराज भी इंद्र को कहा जाता है, सुरेंद्र भी इंद्र जी को कहा जाता है, और महेंद्र भी इंद्र जी को कहा जाता है, वासु भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, खाली स्थान दिया गया है, पीकर चिड़िया अपने, फिर खाली स्थान दिया गया है, मैं जाकर बैठ गई, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। इसमें कौन सा फिल हो सकता है ये आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खाली स्थान दिया गया है, पीकर चिड़िया अपने, फिर खाली स्थान दिया गया है, मैं जाकर बैठ गई। तो 15 का जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे।
ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही होंगे। नीर पीकर यानी जल पीकर चिड़िया अपने नीड़ यानी घोंसले में जाकर बैठ गई। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नीर का अर्थ होता है जल और मित्र नीड़ का होता है घोंसला, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने नदी शब्द का बहुवचन शब्द है। नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा मित्र, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही नदियां होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए साहित्य, यहाँ होना चाहिए था साहित्य अकादमी पुरस्कार, पुरस्कार नहीं पुरस्कार होगा, पुरस्कार दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, तो याद रखना 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। केहे कभी वेनी वेनी व्याल की चुराए लेनी, यहाँ व्याल नहीं होगा मित्र, यहाँ दयाल होना चाहिए था, इसमें गलती है, यहाँ दयाल होना चाहिए था। केहे कभी वेनी वेनी दयाल के चुराए लेनी में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही है, वेनी वेनी जो है मित्र ये 2 बार आया है और एक वेनी का अर्थ हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ एक वेनी का अर्थ हो जाएगा कवि और दूसरे वेनी का अर्थ होता है चोटी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ वीड़ा नहीं वीड़ा होगा। वीड़ा जो है मित्र ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, ये महादेवी वर्मा जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन है। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, लोक आयतन जो है मित्र ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बता दो। अरण्य रोदन मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। अरण्य रोदन मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, व्यर्थ का विलाप, बिल्कुल सही बता रहे हो। अरण्य रोदन मुहावरे का शाब्दिक अर्थ जो है ये व्यर्थ का विलाप होता है, व्यर्थ का विलाप होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। दिए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए, यानी विभावना अलंकार का इसमें कौन सा उदाहरण दिया गया है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जहां बिना कारण के कार्य हो वहां विभावना अलंकार होता है। तो अब बता दो इसमें कौन सा उदाहरण है जो विभावना अलंकार का है। तो बिल्कुल सही है, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें विभावना अलंकार है, यहाँ बिना कारण के ही कार्य होता है। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विष का समानार्थी शब्द पहचानिए, समानार्थी की बात कर रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल सही बता रहे हो। विष का समानार्थी जो है ये हलाहल होता है। हलाहल जो है मित्र ये किसे कहते हैं, याद रखना, हलाहल जो है ये जहर को कहते हैं। तो जहर जो है ये विष का समानार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो फटाफट, क्या हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन हमारे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, को घटी है बृषभानुजा पौ हलधर के वीर के अलंकार का कौन सा रूप है। इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। को घटिये बृषभानुसा पौ हलधर के वीर में अलंकार का कौन सा भेद है। फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, श्लेष अलंकार वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है मित्र वृषभानुजा जो है एक बार ही आया है, लेकिन इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ हो जाएगा राधा जी और दूसरा क्या हो जाएगा, बेल की बहन। तो क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। अनुचर शब्द का समानार्थी है। अनुचर का समानार्थी शब्द कौन सा है, फटाफट बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। अनुचर जो है मित्र ये किसको कहते हैं, नौकर को कहते हैं, दास भी कहते हैं, सेवक भी कहते हैं, अनुचर भी कहते हैं, नौकर भी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चनों में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्लास कैसी लगी ये भी बता दिया करो मित्र, ताकि मुझे भी अनुमान लग सके कि आपको हमारी क्लास कैसे लगती है। जरूर बताया करो। और जिस भाई बहन ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मित्र, अगर इस क्लास से तनिक भी आपको हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।